what is the meaning of the endocrinology. Okay, the endocrinology, it is the study of the hormones and the study of the endocrine glands function, which is included into that endocrinology. Okay, so in this video lecture, which is a promo of that endocrinology series, okay, I will start that endocrinology series one by one, and I will talk to that all the types of glands which are endocrine glands, and we are talking that detailed study of that endocrine glands. Okay, before talking of that endocrinology of the glands, we are focusing on that importance of that endocrine system. Okay, किसी भी टाइप की स्टडी कर रहे हो हम, तो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें अगर पता नहीं है तो हमें उसके लिए जानने की हमारे मन में उत्सुकता नहीं होगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी. नर्वस सिस्टम तो है, तो एंडोक्राइन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, वी नो दैट द नर्व सिग्नल्स विच आर कैरिड आउट फ्रॉम दैट ब्रेन. ओके, ब्रेन में से हमें क्या मिलता है, नर्व सिग्नल मिलता है. ओके, एंड देन आफ्टर दिस नर्व सिग्नल्स एक्ट ऑन दैट स्केचल मसल्स. ओके, यानी कि जो हमारे बहुत सारे मसल्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्केचल मसल की, द स्केचल मसल्स इज दैट वॉलेंटरी मसल्स. ओके, और जो है वो हमारी इच्छा अनुसार, हमारी शर्तों अनुसार क्या करता है, वर्क करता है. ओके, तो स्केचल मसल्स को क्या करता है, नर्व सिस्टम और ऑल्सो कॉल्ड एज अ नर्व सिग्नल क्या करता है, तो नर्व सिग्नल जो है वो स्केचल मसल पर एक्ट करता है. एंड देन आफ्टर स्केचल मसल्स को वो क्या प्रोवाइड करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है कि हमें ये करना है. ओके, लेकिन जो सिग्नल जो मिलता है वो कुछ टाइम तक ही होता है, यानी कि उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी जो पर्याप्ति है वो कितनी होती है, वो दी सम सेकंड्स के लिए या फिर कुछ टाइम्स के लिए होता है. ओके, अगर हम बात करें नर्व सिग्नल की तो. ओके, बट अगर हम बात करें हमारे सेल्यूलर फंक्शन की, ओके, द सेल्यूलर फंक्शंस विच आर स्टार्टेड एज अ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बाय द हार्मोनल सिस्टम. ओके, यानी कि क्या होता है कि जो अगर हमारे सेल्यूलर फंक्शन, यानी कि हमारा जो सेल्स है उसकी टिश्यू है, ओके, तो उसकी कोई फंक्शन होती है, सेल पर कौन कंट्रोल रखता है, तो हमारी एक वन टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज दैट एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करना और उसे कंटिन्यूसली कंट्रोल में रखने का काम कौन करता है, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम करती है. ओके, कि सेल को इतना ही वर्क करना होगा और उसके हिसाब से ही वो वर्क करेगा, तो वो कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम उस पर कंट्रोल रख के उसके पास से वो कार्य करवाता है. ओके, मीन्स दैट इट मेंटेन्स द इंटरनल कंट्रोल. ओके, यानी कि हमारी इंटरनल बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, तो हमारी इंटरनल बॉडी का कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम. सो द एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट बॉडी. ओके, देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, अगर हम बात करें कि हिस्ट्री की, कि एंडोक्राइन सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फादर कौन है, तो द फादर ऑफ दैट एंडोक्राइनोलॉजी इज द थॉमस एडिसन. ओके, द थॉमस एडिसन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर है. देन आफ्टर वी नो दैट एंडोक्राइनोलॉजी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हॉर्मोन्स, द थ्री टर्मिनोलॉजी ऑलवेज बाइंड्स विथ ईच अदर. ओके, तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड है. ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती है. ओके, तो दिस टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है, हार्मोन वर्ड किसने दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्मोन वर्ड कोइन्ड बाय स्टार्लिंग. ओके, द स्टार्लिंग साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन वर्ड दिया था. देन थर्ड, अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल
किस हार्मोन को आइडेंटिफाई किया गया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्रीटिन हार्मोन को आइडेंटिफाई किया गया था. ओके, द सिक्रीटिन इज अ वन टाइप ऑफ दैट हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय दैट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ वॉल. ओके, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो वॉल है उसके हिसाब से ये सिक्रीटिन जो है वो सिक्रीट आउट होता है. ओके, तो ये थी एंडोक्राइन सिस्टम की हिस्ट्री. ओके, देन आफ्टर if we are talking about that endocrine glands, we are talking very much times endocrine glands, hormones, but what is the meaning of that endocrine glands? Okay, the endocrine glands, these are the ductless glands. Okay, अरे ऐसी कैसी ग्लैंड है कि वो डक्टलेस है? ओके, अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, ओके जस्ट अ मिनट, सी ग्लैंड्स जो है वो किसी ना किसी रूप में, यानी कि प्रोटीनेशियस या लिपिडेशियस या स्टीरॉयड टाइप का हार्मोन जो है वो सीक्रेट आउट करती है. ओके, देन हार्मोन जो है वो सीक्रेट आउट हो गया, अब क्या होगा? तो अब वो कोई टारगेट ऑर्गन पर जाकर वर्कआउट करता है. ओके, कोई ग्लैंड में से निकला है और उसका टारगेट ऑर्गन जो है वो बहुत ही दूर होता है. ओके, यहाँ से निकला, यानी कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकला है और अगर हम बात करें कि वो FSH है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो वो कहाँ पर एक्ट करेगा? तो ओवरी पर. ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकला है और उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरी. ओके, सी ओवरी उसका टारगेट ऑर्गन है. ओके, तो हमें ये पता चल गया कि कोई ग्लैंड में से निकलता है और उसका टारगेट ऑर्गन अलग होता है. देन आफ्टर ये हार्मोन जो है वो कोई ग्लैंड में से तो निकलता है, लेकिन टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है ये उसकी बहुत ही मज़ेदार बात है. ओके, सी हियर वन इज दैट ग्लैंड में से निकला. ओके, देन आफ्टर वो सीक्रेट आउट होता है ब्लड में. ओके, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहाँ पर जाएगा? टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा एंड देन आफ्टर वो एक्ट करेगा. ओके, तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो हार्मोन जो है वो क्या होता है? सीक्रेट आउट होता है. ओके, उसके लिए कोई अलग से कोई वेसल्स नहीं है, यानी कि हमारी जो आर्टरी है वो आर्टरी क्या करती है? हमें पता है कि आर्टरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है. ओके, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर हार्मोन को ले जाने में कोई भी वेसल्स या कोई भी डक्ट काम नहीं करती. ओनली फॉर ओनली जो हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पर जाता है? टारगेट ऑर्गन पर जाता है. ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. ओके, देन आफ्टर हार्मोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हार्मोन? द हार्मोन इज द केमिकल सिक्रीशन ऑफ दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. ओके, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में से निकला हुआ केमिकल सिक्रीशन है. ओके, याद रखिएगा इस वर्ड को. ओके, द केमिकल सिक्रीशन ओके, किसी भी टाइप का हो सकता है ये हार्मोन. पेप्टिडिक हो सकता है या फिर लिपिडेशियस हो सकता है या फिर स्टीरॉयड टाइप का हो सकता है. ओके, तो किसी भी टाइप का हार्मोन है वो कहाँ पर सीक्रेट होगा? ब्लड में ही सीक्रेट होगा. ओके, और देन आफ्टर टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा. इज वन टाइप ऑफ दैट केमिकल मैसेंजर. जैसे हमने फेरोमोन्स में देखा था कि फेरोमोन्स इज अ वन टाइप ऑफ दैट केमिकल मैसेंजर, वैसे ही हार्मोन्स भी क्या है? केमिकल मैसेंजर है. ओके,
In this series video lecture, we are talking about that endocrine glands one by one. Okay, which endocrine glands which are already in the body and which is a function aid and the controls and the coordination of that our cells and body system. Okay, तो उसके आज हम स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन करेंगे. ओके, किस किस एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम स्टडी करने वाले हैं तो उसके हम यहाँ पर ओवरव्यू दे रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी करेंगे. देन आफ्टर मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. देन आफ्टर पीनियल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, देन आफ्टर पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी. ओके, हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के तुरंत ही नीचे हमारी मास्टर ग्लैंड होती है. ओके, तो मास्टर ग्लैंड्स में से 6 टाइप्स के हार्मोन सिक्रेट आउट होते हैं. ओके, देन आफ्टर पीनियल ग्लैंड्स जो क्या कहलाती है, इज अ वन टाइप ऑफ दैट वॉच ऑफ बॉडी, यानी कि क्या है वो घड़ी है बॉडी की. ओके, तो पीनियल ग्लैंड इज अ घड़ी ऑफ दैट बॉडी. थायरॉयड ग्लैंड, ओके, जो थायरॉयड ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट आउट करती है, तो बहुत टाइप ऑफ दैट थायरोक्सिन हॉर्मोन्स सीक्रेट आउट करती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. देन पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड थायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्कआउट करती हैं और कैल्शियम आयन को मेंटेन रखती है हमारे शरीर में, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. देन आफ्टर थाइमस, ओके, तो थाइमस इज अ वन टाइप ऑफ दैट endocrine glands and it is also connected to that our immune system. Okay, हमें पता है कि thymus is a one type of that secondary primary lymphoid organ. Okay, primary lymphoid organ भी उसे कहा जाता है, हमें आगे भी पढ़ा था immune system में. Okay, तो थाइमोसिन टाइप का हार्मोन जो है वो सीक्रेट आउट करती है थाइमस ग्लैंड, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. देन आफ्टर एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड हमें पता है कि किडनी के ठीक ऊपर ही वन पैर में 2 एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो हमें पाई जाती है. ओके, उसके 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन, उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, देन आफ्टर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है और हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में भी हेल्प करती है ऐसी एक ग्लैंड जिसका नाम है पेंक्रियास. तो पेंक्रियास की भी हम स्टडी करेंगे. ओके, विच इज़ सीक्रेट आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज दैट इंसुलिन. ओके, तो इंसुलिन के बारे में हम जानने वाले हैं. देन आफ्टर टेस्टिस एंड ओवरी, तो जो ये 10 जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हमारी मेजर ग्लैंड्स के हिसाब से वो कार्य करती है. ओके, लेकिन मैंने आपको जो राइट साइड पर दी है वो हार्ट है, किडनी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और प्लेसेंटा है, वो भी कुछ हद तक क्या करती है, हार्मोन्स सीक्रेट आउट करती है. ओके, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. ओके, तो ये एंडोक्राइनोलॉजी की जो सीरीज़ मैंने चालू की है आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. ओके, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो. ओके, थैंक यू.